वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एलटी ग्रेड टीचर्स का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फिर भाई आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। 15 विषयों के लिए 7,466 पदों पर विज्ञापन जारी हुए, मतलब इतनी पदों पर भर्ती होगी। देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। पहले जो इसका एग्ज़ाम हुआ करता था ये एक फेज़ में होता था, मतलब एक एग्ज़ाम होता था, उसी के आधार पर मेरिट बनती थी और चयन हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब इसका जो चयन होगा इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, इसके माध्यम से चयन होगा। पूरे न्यूज़ को विस्तार से पढ़ते। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस ने सोमवार को 15 विषयों के लिए 7,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इससे पहले क्या होता था, एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती होती थी। अब क्या है, इसमें प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा को शामिल किया गया। अब इसमें खास ये है ना कि जो शैक्षिक अर्हता से समकक्ष शब्द है इसको हटा दिया गया। अब अर्हता को लेकर किसी भी तरीके का विवाद नहीं रह गया। 15 में से 14 विषयों में बीएड को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में शामिल किया गया, जबकि कंप्यूटर विषय के लिए बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों के चयन में वरीयता दी जाएगी। अब देखिए, पिछली भर्ती में बीएड की डिग्री को अनिवार्य अर्हता के रूप में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से 98% पद क्या रह गए थे, खाली रह गए थे। एलटी ग्रेड के पदों में कितने पुरुष वर्ग की वैकेंसी है, 4,860 और महिला वर्ग के लिए 2,525 वैकेंसी। इस बार ना दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए 81 पद दिव्यांगों के लिए रखा गया। अब ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 28 अगस्त है, तो फिर भाई 28 अगस्त आप इतना वेट मत कीजिए, है ना, पहले ही आवेदन स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे आवेदन आपका छूट जाएगा तो लास्ट में क्या होता है, सर्वर की दिक्कत होती है और वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो फिर इसके लिए आपको अभी से आवेदन स्टार्ट कर लेना। अब इसमें खास बात यह है भाई कि पिछले 7 वर्षों में देखेंगे ना 3,302 पद कम भी हो गए। इससे पहले जो इसकी वैकेंसी आई थी मार्च 2018 में आई थी। मतलब सबसे पहले चीज़ तो ये कि 7 वर्षों के बाद वैकेंसी आई है। आप कंपटीशन कितना तगड़ा होगा सोच सकते हैं, है ना। और जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो 15 विषयों के लिए 10,768 पदों की वैकेंसी थी, लेकिन अभी क्या है कि 7,466 पद है। ठीक है भाई, मतलब कम हो गया, कोई बात नहीं, वैकेंसी आई तो कम से कम। तो अब ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अब वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद आई है, कंपटीशन एकदम तगड़ा होने वाला है, एकदम गला काट कंपटीशन रहेगा। और इसमें अगर आप पार होना चाहते हैं, आप प्री और मेंस दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्री और मेंस अच्छे से तैयार कर पाएँ ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से, जो सिलेबस आयोग ने जारी किया है, जितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, अगर वो सब आप करना चाहते हैं, मतलब एक एक पॉइंट एकदम ढंग से हो जाए, तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, वीडियो क्लासेस रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, आपको एमसीक्यूज के माध्यम से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टेलीग्राम में क्विज रहेगा तो क्विज के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए पहले वीडियो फॉर्मेट में होगा, फिर पीडीएफ नोट से आप पढ़ेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे, क्विज होगा, टेस्ट देंगे, तो इससे काफ़ी अच्छा आप तैयार कर पाएंगे, जिससे आप आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। पेपर का लेवल कैसा भी बनेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2018 वाली भी जो वैकेंसी थी तो उसमें भी एलटी ग्रेड टीचर्स में यहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा था, तो इस बार भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा। और भाई यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट का कोई भी पीसीएस का एग्जाम है तो इसमें जलवा है भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी देखो आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जितने क्वेश्चंस आए थे ना पेपर में, अब मैं पहले ही कह रहा था, मैंने कई बार कहा था कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो टेस्ट सीरीज थे आप उनको लगाइए। लगाने के बाद पेपर में ना आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कहा था डायरेक्ट वहीं से मिलेगा। और अब नहीं भरोसा है तो जिसके पास वो सीरीज है वो जा करके देख लीजिएगा। उसमें 30 टेस्ट सीरीज थे जिसमें कुल 6,000 प्रश्न थे। आप देखेंगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से मिले। कट ऑफ पार करने के लिए कहीं ज़्यादा है, मतलब आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप एलटी ग्रेड टीचर्स में भी ऐसा ही हो, तो इसके लिए आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, एलटी ग्रेड टीचर्स के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों ने टारगेट किया आरओ 2026 के लिए, अब मान लीजिए भाई किसी का प्लान है कि 2026 में प्रिपरेशन करेंगे, या आरओ 2025 को आपका जो मेंस है, मतलब 23 में जो एग्जाम होता है इसका मेंस है, यूपी पीसीएस 2025 को आपने टारगेट किया है, यूपी पीसीएस 2026 को टारगेट किया, तो सभी प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। आप जिस बैच की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस इसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेनी है।
हाँ, एक चीज़ और, अगर आप आर या यूपी पीसीएस जो प्री होने वाला है, गलती से आर मैं बोल गया, अगर उसका मॉक लगाना चाहते हो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की 55 सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस मात्र 2399 रुपये, वैलिडिटी 12 महीने। इसका मतलब ये 2025 में तो काम करेगा, साथ ही साथ 2026 में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस सीरीज़ को आप ज़रूर लगाइएगा, जिससे आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और आप यूपी पीसीएस प्री आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।